ध्यान देंगे वो आप, जैसा कि मालूम है कि हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे थे और उसका यूनिट 2 पढ़ रहे थे जिसका नाम क्या था, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम के अंदर सबसे बड़ी चीज़ थी कि कल हम लोग पढ़े थे बीम क्या होता है और बीम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आज हम लोग उससे आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे और आज हम लोग को लोड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लोड। और बीम और लोड मिलाकर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में लोड के क्लासिफिकेशन पूछ लिए जाते हैं। लोड कितने प्रकार के होते हैं, लोड है क्या, उसको समझते हैं। तो जनरली जब हम कल बीम पढ़ रहे थे एक चीज आपके माइंड में हमेशा आ रहा था कि अगर ये मेरे पास बीम है और इस बीम का अगर आपसे नाम पूछे तो आज आप बता सकते हो इस बीम का नाम क्या था? सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, और बोला गया कि अगर यहाँ पे 100 न्यूटन का लोड अगर मिडिल में लगाएंगे तो दोनों पर सेम लोड लगेगा। लेकिन कहानी है कि यहाँ पे 100 लग जाए, यहाँ पे 50 लग जाए, यहाँ पे 15 लग जाए, तो बताइए कि इस पे और इस पे कितना लोड लगेगा, क्योंकि पूरा का पूरा लोड तो यही दो को मिलकर सारा होगा। तो इस सब निकालने के लिए हमको क्वेश्चन करना पड़ता है इस सब्जेक्ट के अंदर और इस यूनिट के अंदर। हम लोग इसमें यूनिट में पढ़ेंगे कि आप निकालिए कि इस पर कितना लोड लगेगा, इस पे कितना लगेगा। तभी तो आप जिस पर ज़्यादा लोड लगेगा उसको मजबूत बनाइएगा और जिस पर कम लगेगा उसको कमज़ोर बनाइएगा, ना तो मालूम चला कि ज़्यादा पैसा भी लग जाएगा, मजबूती भी नहीं मिला। तो इसके पहले लोड जानना पड़ेगा। तो कभी लोड ऐसे लगता है एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, कभी जो होता है ना घर ढलाई जब होता है तो लोड देखिएगा इस प्रकार से रहता है, हर एक जगह लोड क्या रहेगा? बराबर रहेगा। इसको बोलते हैं यूडीएल। यूडीएल का मतलब हर एक जगह लोड क्या होंगे? समान होंगे। जैसे घरों का छत डाल दिए तो ऐसा तो एक पॉइंट पर लोड लगता है, वो हर एक जगह क्या लगता है? सेम लगता है। तो उसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है, ये मेरे पास बीम है और इस प्रकार से लोड लग रहे हैं और इसको लिखा गया है इस प्रकार से 10 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी हर एक मीटर पर कितना? 10। तो 10 मीटर होगा तो 10 50 10 के साथ इस प्रकार से लोड लगते हैं। तो आपको इसको भी पढ़ना है। तो लोड के अलग अलग प्रकार है। कभी कभी हो सकता है कि एक एग्जाम्पल में और ले लेते हैं कि आपका बीम इस प्रकार से था और धीरे धीरे लोड को क्या करें, एक जगह से दूसरी जगह जाते जाते क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे 1 ईटा रख दिए, यहाँ पर 2 3 4 5, तो धीरे धीरे हर एक जगह लोड की इंटेंसिटी क्या होती जा रही है? बढ़ते जा रही है। तो इसको बोलते हैं यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। वेरिंग का मतलब बदलने वाला। धीरे धीरे लोड क्या हो रहे हैं? बदल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसको बोलते हैं यूडीएल, यानी हर एक जगह लोड क्या है? बराबर है। इसको बोलते हैं पॉइंट लोड, जो एक पार्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा है। ठीक है ना? तो लोड को 3 ग्रुप में बांटा गया है। लोड को कितने ग्रुप में बांटा गया है? 3 ग्रुप में। कैसे लगेगा लोड, ये डिपेंड करता है कि वो दिया कैसे हुआ है, कितना न्यूटन का लोड लग रहा है, फिर उसको कैसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, उसको कैसे कितना लोड होगा। इस सारे चीज को निकालने के लिए हम लोग इस यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम लोग क्या लिखने वाले हैं? लोड। तो लोड क्या है? एक प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स ही तो है ना भाई। लोड क्या है? एक प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी बॉडी के ऊपर लगता है। ठीक है ना? तो इसको डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। तो जल्दी से टॉपिक आप लोग लिखेंगे क्या? लोड। लोड किसी भी ऑब्जेक्ट का फोर्स हो सकता है, नहीं तो वेट हो सकता है, जो किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर लगता है। उस सारे को क्या बोलते हैं? लोड बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एनी एक्सटर्नल फोर्स और वेट, यानी किसी भी वस्तु का वेट which act on a body is called क्या? लोड। द लोड में बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 टाइप्स। पॉइंट लोड और दूसरा नाम उसका होता है कंसंट्रेटेड लोड।
हम लोग आप लोग को बार बार बोलते हैं कि अपना दिमाग को कंसंट्रेट कीजिए बोर्ड पे, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप दिमाग को रखिए। तो कंसंट्रेटेड का मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगता है। एक दूसरे का है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, शॉर्ट फॉर्म इसको क्या बोलते हैं, यूडीएल। एक होता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, यूवीएल। तो इस तीनों को लिखते हैं कि बारी बारी से एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग ये तीनों लोड को प्रकार लिख लिया, अब तीनों लोड को बारी बारी से क्या करना है, समझना है। बहुत ही अच्छा चीज़ है, समझिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये समझिएगा तो न्यूमेरिकल बनाने में आपको मदद करेंगे। एक बार हम समझाना चाहेंगे बोर्ड पे चल के, थोड़ा सा केयरफुली, थोड़ा सा दिमाग को आप शांत करके रखिएगा, ठीक है ना। अभी लोड 3 प्रकार के पढ़े, पॉइंट लोड, यूडीएल और यूवीएल। एक बीम बना लेते हैं, मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है, बीम है, ये मेरे पास क्या है, बीम है, और यहाँ पे एक सपोर्ट लगा हुआ है, और एक सपोर्ट यहाँ पे लगा हुआ है। अगर लोड इस प्रकार से लगे एक पार्टिकुलर पॉइंट में, सी पे, बी पे, कहीं पे, एक जगह पे कोई फिक्स पॉइंट पे लगे, अगर 10 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन, कुछ भी है, ए है, बी है, सी है, तो इसको बोलते हैं कौन सा लोड, पॉइंट लोड। यानी एक ऐसा लोड जिसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता एक पार्टिकुलर पॉइंट पे लगती है। जैसे हम एक पेन से यहाँ पर धक्का दें तो एक पार्टिकुलर पॉइंट पे ना, हम खड़े हैं इस बेंच पे, तो हमारा वो लोड एक ही पार्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट लोड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं होगा, पॉइंट लोड बोलते हैं, ठीक है। दूसरी का समझते हैं कि यूडीएल क्या होता है। अब काम किया, तुम लोग ज्यादा दिमाग लगाता है ना, बोल दिया कि सर हम ठीक है बीम बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम कहेंगे चलो ठीक है, अच्छा है बीम बन गया, यहाँ पे रिएक्शन लगा दिया, ठीक है ना। अब तुम लोग क्या किया, इस प्रकार से लोड लगाया, हर एक जगह 2-2 को ईंटा रख दिया, जब 10-10, 40-40 किलो वाला, सभी दोस्तों को बुलाया, सबको काउंट किया, क्या क्या किलो है, 40 किलो या 40 न्यूटन, सबको बराबर से बैठा दिया, और यहाँ पे लिख दिया 10 किलो न्यूटन पर मीटर, 10 किलो न्यूटन पर मीटर। और इसकी लंबाई अगर 5 मीटर है मान लिया जाए, तो ये क्या है, यूडीएल है। ये क्या है, हर एक जगह लोड की इंटेंसिटी यूनिफॉर्मली फैला हुआ है पूरे बीम के लेंथ पर, तो इसको क्या बोलते हैं, यूडीएल। अब पूछा कि 10 किलो न्यूटन 1 मीटर पे, तो पूरे बीम पर कितना लग रहा है, 5 मीटर, तो 10 पर 50 से ना लग रहा है। तो अगर आपको बोला गया कि इस यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करो, तो कैसे करेंगे, W गुने L कर देंगे। 1 मीटर पर 10, तो 5 मीटर पर 50, अगर 10 मीटर पर आता तो 100 हो जाता, यही ना बोला। तो यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसमें कैसे निकालेंगे, कन्वर्टेड पॉइंट लोड, कन्वर्टेड पॉइंट लोड क्या लिख सकते होगा, W गुने L, ये W है ना है। अब कहिएगा सर यार किलो न्यूटन पर मीटर लिखे थे, तो ये अभी तो किलो न्यूटन पर मीटर में आएगा क्या, नहीं, W क्या है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर लिखो, और फिर लेंथ कितना है, 5 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 10 से 50 किलोमीटर। तो इस प्रकार से कन्वर्टेड पॉइंट लोड क्या चीज में आएंगे, केवल किलो न्यूटन में या न्यूटन में, लेकिन यूडीएल दिया है तो उसका यूनिट क्या होता है, किलो न्यूटन पर मीटर। या इसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आपको क्वेश्चन करते समय, न्यूमेरिकल करते समय यूडीएल इस प्रकार से भी दिखाया जाता है, इस प्रकार से स्प्रिंग जैसे घुरमा हुआ, इसका भी मतलब क्या है, यूडीएल, बात सेम है, तो दोनों सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यह भी लिखा जाता W किलो न्यूटन पर मीटर, और ये क्या रहता है, L रहता। तो इसको क्या बोलते हैं बाबा, यूडीएल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अब एक और से समझना है। अब कह दिया कि तुमने बदल दिया 50, अब बताओ 50 लगता कहाँ पे, एक पर्टिकुलर 50 पॉइंट लोड हो गया, तो पॉइंट लोड एक ही पॉइंट पे लगता है, तो उसको लगाएंगे कहाँ पे, बीच में ना लगाएंगे, कहाँ पे लगाएंगे, तो यूडीएल के बीच में लगता है। तो यहाँ पे एक चीज और समझना होता है कि कन्वर्टेड पॉइंट लोड कहाँ पे एक्ट करता है, कन्वर्टेड पॉइंट लोड एक्ट एट मिडिल पॉइंट। अगर हाई 5 मीटर है तो हाई मीटर की जगह पे, अगर 10 रहता तो 5 मीटर पे,
ये तो यूडीएल का कहानी है, इसमें तकलीफ नहीं होता है, तकलीफ होता है यूबीएल में, उसको भी समझ लेते हैं। यूबीएल क्या होता है, समझने वाली चीज है। क्या में तो ऑब्जेक्टिव ये निकल जाता है, बहुत ऑब्जेक्टिव निकलता है वो, अभी देखो ना, आपको दिखाएंगे ऑब्जेक्टिव प्रीवियस का, आप जाके देखिएगा बहुत सारा ऑब्जेक्टिव में फुल फॉर्म भी पूछ लेता है यूबीएल का। अभी बताए कि यूबीएल कैसे लगता है, हर एक जगह बढ़ेगा नहीं तो घटेगा, इस प्रकार से। मानते कि यहाँ पे एक ईटा रख दिया, यहाँ पे दो रख दिए, चाहे ऊपर छोटका दोस्तों को रख दिया, तब उससे ज्यादा वाला को, तब उससे ज्यादा वाला को, तब उससे ज्यादा वाला को, इस प्रकार से बैठा दिया, तो हर एक जगह लोड की इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है। यहाँ पर 0, यहाँ पे बोलता है W किलो न्यूटन पर मीटर या 20 किलो न्यूटन पर मीटर, और लंबाई दिया था 6 मीटर। तो इसको कैसे पॉइंटर में कन्वर्ट करेंगे, 20 छक 120, ऐसा तो है नहीं, इधर कम है उधर ज्यादा है। तो इसको कन्वर्टेड पॉइंट लोड निकालने का तरीका होता है 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल, 1/2 आधार कितना होगा 6, हाइट कितना 20, तो कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर। तो इसको पॉइंट लोड में, यूवीएल को कैसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल से, समझ में आ रहा है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकाल दिए, मान लिए। अब कहिएगा सर जो लगा 60 किलोमीटर लगेगा कहाँ पे, बीच में। अगर भैयारी के हिस्सा से जमीन मिले और कहे भाइयों इतना पर तू है ना ले लो, इतना मैंने ले लेते हैं, भैया वो मान जाता तो वो हो जाइए, ना मानता। कभी ऐसा होगा, मिडिल में से हिस्सा लगेगा, 60 किलोमीटर सबसे लास्ट में दे दो भाई पूरा, दे देगा तो पापा जी को बुलाना पड़ेगा पंचायती करने के लिए। तो पापा जी दिमाग लगाए कि बेटा जिधर से पतला उधर से 2-3 हिस्सा लगा दो, और जिधर से पतला उधर से 2 हिस्सा रख लो, और जिधर से चौड़ा उधर वाला के 1 हिस्सा दो, होगा ना, होगा ना। आइसक्रीम खरीदा कह, वो वाला शंकु वाला आइसक्रीम खरीदो और कहो भैया आधा आधा से फोड़ दो लंबाई नाप के, कभी संभव है नहीं ना, नीचे वाला का कम हो जाएगा। तो इस केस में जानते हैं क्या करते हैं, जिधर से पतला लोड रहता है ना उधर से 2/3, कितना 2/3, 2/3 का मतलब 2/3, इधर से 1/3 यानी L/3। तो एक कन्वर्टेड पॉइंट लोड याद करके रखेंगे कि यूबीएल के केस में 2/3 और 1/3 का हिस्सा होता है, इधर से 2L/3, इधर से कितना, जिधर से अधिक रहेगा उधर से 1/3, और जिधर से कम रहेगा उधर से 2/3। याद रहेगा ना, 2/3 और 1/3। तो कन्वर्टेड पॉइंट लोड कहाँ पे लगेंगे, जस्ट लाइक इधर से कितना पर 4 मीटर पर है, तो इधर से 2 मीटर। याद रहेगा ना, इस चीज को आपको समझना है। अब बारी बारी से लिखेंगे, बारी बारी से फिगर भी बनाएंगे। तो कन्वर्टेड पॉइंट लोड कहाँ पे लगता है, कन्वर्टेड पॉइंट लोड एक्टिंग यूबीएल था, ये क्या है यूबीएल। कन्वर्टेड पॉइंट लोड कहाँ लगेगा, L/3 यानी 1/3 फ्रॉम कहाँ से, हाइयर लोड साइड, जिधर अधिक है उधर से हाइयर लोड साइड, या 2/3 फ्रॉम कहाँ से, लोअर, फ्रॉम लोअर लोड साइड। और समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल करते करते समय बीच में हमको जरूरत पड़ जाएगा। तो एक एक करके लिखते हैं, एक एक करके फिर हम डायग्राम बनाएंगे, फिर समझेंगे, ठीक है। तो देखिएगा अब क्या है, पॉइंट लोड। हमको एक बार समझा देने दीजिए, उसके बाद लिखिएगा, ठीक है। तो पॉइंट लोड क्या है, द लोड
विच इंटेंसिटी, जिसकी तीव्रता, ए लोड विच इंटेंसिटी कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड का मतलब लगता है, एट ए पार्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड क्या, पॉइंट। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इस डिफिनेशन को लिखेंगे। का मतलब ध्यान देना ना। हाँ, कंसंट्रेटेड का मतलब एक पार्टिकुलर पॉइंट पर फोकस करना, तो वहां एक्ट कर रहा है, पूरा लोड क्या कर रहा है, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे फोकस कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट लोड। ये डिफिनेशन लिखेंगे। इसके बाद इसका कौन सा डायग्राम बनाएंगे पॉइंट लोड का, कौन सा डायग्राम बनेगा, ये वाला साधारण सा डायग्राम है। जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो उस लिखने के बाद इसको क्या करेंगे, वीडियो को रोककर इस डायग्राम को बनाएंगे। तब इसके बाद क्या करेंगे, फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसके बाद क्या, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या है समझिएगा। अभी तो बताएंगे एक ऐसा लोड जो पूरे लेंथ पर समान रूप से फैला हुआ हो, पूरे लेंथ पर क्या किया हो, समान रूप से फैला हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं, यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो देखिएगा क्या लिखा है, ए लोड व्हिच इज स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब फैला होता है, ओवर ए बीम इन सच मैनर दैट द रेट ऑफ लोडिंग इज यूनिफॉर्म अलोंग द लेंथ। हर एक जगह जो लोडिंग का रेट है 10 किलोमीटर पर मीटर, जो भी रेट है वो हर एक जगह क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसको क्या, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कोई दिक्कत, इसको नोट कीजिए। और नोट करने के बाद यहाँ पर वही चीज वो लिखा हुआ है, द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज रिप्रेजेंटेड बाय किस, यूडीएल। और यूडीएल को कैसे कन्वर्ट किया जाता है पॉइंट लोड में, जो अभी दिखाया ना उधर, नोट करके लिखा है, फॉर सोल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम द यूडीएल कैन बी कन्वर्टेड इनटू पॉइंट लोड बाय यूजिंग फॉलोइंग इक्वेशन। कन्वर्टेड पॉइंट लोड डब्ल्यू बराबर एन, इसको कैपिटल डब्ल्यू से बोलते हैं, कन्वर्टेड पॉइंट लोड को डब्ल्यू से, ये स्मॉल डब्ल्यू गुने एल किलो न्यूटन। इस चीज हम वहां से लिख लेंगे, फिगर से लिख लेंगे, ठीक है। ये कहाँ से लिख लेंगे, फिगर से लिख लेंगे, कोई दिक्कत। W into लिखा हुआ है ना सर। हाँ, कैपिटल डब्ल्यू बराबर स्मॉल डब्ल्यू गुने क्या एल, तो स्मॉल डब्ल्यू को डॉट से भी, डॉट गुना को भी रिप्रेजेंट करता है। फिर द कन्वर्टेड पॉइंट लोड कहाँ पे लगता है, एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। कहाँ पे लगता है, मिडिल पे, अभी बताया ना हुआ। अब देखिए इस डायग्राम के माध्यम से, पहले तो इसको लिख लीजिएगा, और इसको लिखने के बाद सुनिए ना, ये वाला इसका डायग्राम कौन सा होगा, ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम बनाना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कन्वर्टेड पॉइंट लोड एक्ट एट द मिडिल पॉइंट, सेम चीज है ना, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ। तो यूडीएल लिखने के बाद इस फिगर को भी आपको क्या करना है, बनाना है। अब किसकी बारी है, यूवीएल की। अब किसकी बारी है, यूवीएल। यूवीएल बोले तो यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, यूवीएल बोले तो यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। वो देखिएगा यूवीएल क्या होता है, यानी एक ऐसा लोड जिसकी इंटेंसिटी हर एक जगह धीरे धीरे क्या हो, एक सीक्वेंस में बढ़े नहीं तो एक सीक्वेंस में घटे, समझ में, धीरे 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 एक रेट में क्या हो, बढ़ते जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, यूवीएल। तो देखिएगा यूवीएल क्या लिखा हुआ है, यूवीएल यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, द लोड व्हिच स्प्रेड ओवर ए बीम इन सच मैनर, इस प्रकार से किसी बीम पर फैला हो, द रेट ऑफ लोडिंग वैरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, हर एक पॉइंट टू पॉइंट उसका लेंथ, रेट ऑफ लोडिंग क्या हो रहा है, वैरी कर रहा है। वैरी का मतलब चेंज कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऑफ द बीम इज कॉल्ड क्या, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। द यूवीएल कैन बी कन्वर्टेड इनटू पॉइंट लोड बाय फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल। बताया ना किससे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल से। और इसको लिखने के बाद हम लोग ये वाला फिगर बनाएंगे, ये यूवीएल है। और यूवीएल कन्वर्टेड पॉइंट लोड कैसे निकालते हैं, 1/2 गुने एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, 1/2 गुने W गुने L। और ये लगेगा कहाँ पे, L/3 फ्रॉम हाइयर लोड साइड या 2L/3 फ्रॉम लोअर लोड साइड। कोई दिक्कत नहीं। तीन प्रकार के लोड है, कौन कौन सा, पॉइंट लोड, यूडीएल और यूवीएल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों पढ़िएगा तभी जाके आप आगे बढ़िएगा। तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए।
और ताकि जब हम न्यूमेरिकल करें तो हम बता दें कि ये यूं भी एल है तो कैसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको मालूम होगा। और लगेगा कहाँ पे, तो हाइयर लोड साइड से L/3 यानी 1/3 और लोअर लोड साइड से 2L/3 याद रहेगा ना। तो दिक्कत, तो इसको नोट करते हैं, फिर हम लोग अगले दिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। कोई ऐसा बीम रहेगा जिसपे एक साइड ज्यादा लगेगा